हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। क्या कह रहा है देखो, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। ही थ्रो अ डाई एंड रिपोर्टेड एट इट इज अ 6। ठीक है, सबसे पहले तो उसने डाई थ्रो किया तो सैंपल स्पेस आपको पता है कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब E1 एक मैं केस मान लेता हूं जिसके अंदर मैं बोल रहा हूं 6 हैज अकर्ड, है ना। 6 हैज अकर्ड, 6 आएगा। और E2 एक केस मान रहा हूं जिसके अंदर मैं कह सकता हूं यहां पर 6 हैज नॉट अकर्ड, 6 नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी हुई, पहले तो ये बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी होगी, 6 आने के चांस 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 6 ना आने के चांस 5/6। यहां तक समझ में आ गई बात। अब सेकंड थिंग देखना, मैं ये कह रहा हूं तुमसे कि ए एक मैं केस बोल रहा हूं जहां पर मैं कह सकता हूं रिपोर्टेड दैट इट इज अ 6, है ना। 6 हैज रिपोर्टेड या फिर रिपोर्टेड दैट इट इज अ 6। 6 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन केस इज अकर्ड, 6 हैज अकर्ड, उस कंडीशन के नहीं बोल रहा है। अ मैन इज नोज टू स्पीक ट्रुथ, वो सच बोलता है, यानी 3/4 चांसेस। एंड ए बिलोंग्स डेट E2 यानी 6 हैज नॉट अकर्ड, यानी 1 - 3/4 यानी 1/4। बताओ यहां तक समझ में आ गई है कंडीशन। अब फाइंड क्या करना है वो देख लो। फाइंड ये करना है, ही थ्रो रिपोर्टेड एट इट इज अ 6, तो 6 तो है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6, तो एक्चुअली 6 मतलब E1 वाली कंडीशन फाइंड करनी है आपको। समझ गए। तो बाय बेस थ्योरम अपन लगा सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। E1 गिवन दैट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट पी ए गिवन दैट E1 अपॉन पी E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1 प्लस पी E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E2। बस। अब E1 की कंडीशन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के 1/6, 3/4, 1/6, 3/4 प्लस बाय 6, 3/4, 5/6, 1/4, 3 2 6, तो 1/8 अपॉन 1/8 प्लस 5/6 4 = 24। अब मैं 1/8 कॉमन ले सकता हूँ। इधर 8 3 = 24 होता है, तो 5/3 बचेगा। समझ गए। ये दोनों हो गए वैल्यू इससे आपस में कैंसिल आउट, तो 1/1 अपॉन एलसीएम लिया 3 + 5 कितना हो गया, ये 8/3, तो 1/1 और ये 3/8 यानी 3/8 आपका आंसर आ गया। कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई है, 3/8। बताओ क्या समझ नहीं आया, क्लियर है यहाँ पे। दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल 12।